नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार एक बार फिर बेरोजगारी को लेकर एक्शन मोड में 5,000 युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया गया है युवा सक्षम योजना के तहत 2024 के अंदर जो लॉन्च होने वाली है। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर हम खास बातचीत करेंगे। डॉक्टर रजनी सेन, आम आदमी पार्टी महिला प्रदेश अध्यक्ष है। उससे पहले हम आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी वो 5,000 रुपए होगी। 2 बार अटेम्प्ट का जो मौका दिया जाएगा परीक्षार्थी को परीक्षा पास करने के लिए। लेकिन अगर एक बार में होता तो ठीक है, वरना दूसरी बार में नहीं होता तो आपकी वो जो डिपॉजिट फीस है वो जब्त कर ली जाएगी। उसी मुद्दे को लेकर हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर रजनीश जैन से। मैम, स्वागत है पहले तो जी नमस्कार। ये योजना जो है सक्षम युवा योजना हरियाणा सरकार लेके आई है, 5,000 युवाओं को रोजगार देगी और 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जो ये योजना सरकार अभी वो कहिए 5 साल का पूरे कार्यकाल में जब कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो जिस तरह से ये पूरे 4.5 साल, पौने 5 साल जनता को पागल बनाते आए हैं, धोखा देते आए हैं, जुमलेबाजी करते आए हैं, तो एक बहुत बड़ा जुमला लेके आए हैं। और मैं ये कहूंगी कि आम जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है युवा सक्षम योजना के नाम पे। मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालना चाहूंगी कि आपने अभी खुद बताया कि 5,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी और 2 चरणों में इसका जो पेपर लिया जाएगा। और पेपर की अगर हम बात करते हैं तो पहले पेपर का आपको बड़े अच्छे से सिस्टम पता है कि किस तरह से पेपर का खेल ये सरकार खेलती आई है। पेपर के लिए लोगों से बच्चों से फॉर्म भरवाया जाता है, युवाओं को एक आशा की किरण दिखाई देती है और उनको दिखाया जाता है कि जल्दी उनको नौकरी मिलने वाली है, लेकिन बाद में पेपर लीक कर दिया जाता है और भर्तियां कैंसिल कर दी जाती हैं। और अभी तो ये जो योजना लेके आई है, शायद आपको पता ही होगा कि इसकी जो फीस रखी गई है वो 5,000 रुपए रखी गई है। जो पंजीकरण अगर युवा करता है तो 5,000 रुपए उसको फीस भरनी पड़ेगी। सबसे पहला तो मेरा प्रश्न यही है सरकार से कि जब एक युवा बेरोजगार है, उसके घर में किसी तरह का भी कोई रोजगार नहीं है, और तो वो बताइए 5,000 रुपए की इतनी भारी भरकम फीस कहाँ से जुटाएगा। तो क्या सरकार आज मतलब बच्चों को रोजगार देने के लिए, हरियाणा के मेरे युवाओं को रोजगार देने के लिए 5,000 रुपए की फीस लेगी, और जिसमें जग विदित है, पूरे भारतवर्ष को पता है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है। सरकार का दायित्व है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे, परंतु अभी आप देखिए ये नया एक बहुत बड़ा स्कैम लेके आई है। मैं तो यही बात कहूंगी सरकार, क्योंकि 5,000 रुपए की फीस लेके जब पंजीकरण किया जाएगा और सिर्फ 5,000 युवाओं को नौकरी देनी है, तो जो पंजीकरण करवाएंगे वो लाखों की संख्या में युवा कराएंगे, क्योंकि किसी के पास नहीं भी पैसे हैं, चाहे वो उधार लेके आता है पैसे, चाहे ब्याज पे लेके आता है, उसको कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, तो 5,000 रुपए का जुगाड़ करता है। और आप देखिए, बताया गया है कि 5,000 रुपए की फीस देके जब आप पहले चरण में उत्तीर्ण होते हैं, पेपर पास कर लेते हैं, तो आपको नौकरी मिल जाती है। और आपका, लेकिन अगर आप दूसरी बार पेपर देते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो आपकी 5,000 रुपए की राशि जब्त कर ली जाती है। तो सरकार का मैं ये कहूंगी कि बिजनेस है, उन्होंने एक पैसा कमाने का और लोगों को धोखा देने का एक नई मतलब ये कहूंगी कि नई बात लेके आए हैं, और मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ। और मैं पूरे हरियाणा के युवाओं से भी बताना चाहूंगी कि इस प्रलोभन में नहीं आए, और जो पहले उनके साथ हुआ है वही अब होने वाला है। तो क्या मान लिया जाए कि ये कौशल रोजगार का पार्ट 2 स्थापित हो रहा है? बिल्कुल, देखिए पहले तो कौशल योजना के नाम पे हमारे युवाओं को ठगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट युवा जो 35-40 हजार रुपए कमाने के लिए, मतलब कमाने की सक्षमता रखते थे, उन युवाओं को कौशल योजना कहूँ या ठेकेदारी कहिए कि ठेकेदारी में फंसाया गया है। और जो युवा कम से कम सरकार से 40-50 हजार के हकदार थे, उनको 15-15, 17-17 हजार की नौकरी करने को बाध्य किया गया है। क्योंकि मरता क्या ना करता वाली बात कहिए कि जब किसी के पास रोजगार नहीं है, घर में कोई खाली युवा बैठा है, तो वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, सरकारी पक्की नौकरी नहीं मिल रही है, ज्यादा सैलरी की नौकरी नहीं मिल रही है, तो कम वाली ये 15-17 हजार की नौकरी ही कर ली जाए।
तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता का शोषण कर रही है और जनता के साथ धोखा कर रही है। तो कौशल योजना से भी ये बुरा ही एक मैं इसको भी ये जो एक सक्षम मैं योजना रोकना चाहूंगा, कहूँगी। ये जो नौकरी होगी वो 1 साल के लिए होगी, उसके बाद फिर आपको रिन्यू करना पड़ेगा। जी, वही वही मैं आपको इस पे अभी आगे इस पे प्रकाश डालने वाली थी कि आप एक चीज़ देखिए 5,000 की वो एक फीस भर के और सिर्फ 5,000 युवा लगते हैं और उसके बाद सिर्फ 1 साल के लिए कि जिस तरह से अग्निवीर योजना के नाम पे हरियाणा के युवाओं को ठगा गया था कि सेना की नौकरी 4 साल की कर दी गई थी और इसी तरह ये वाली सक्षम योजना 1 साल की करके और 1 साल के बाद युवा फिर बेरोजगार। तो ये थी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जैन। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की जो ये सक्षम युवा योजना 2024 यानी कि 24 जो लागू होने वाली है, वो एक जुमला है, युवाओं के साथ धोखा है, फिर बड़ा स्कैम करने की तैयारियों में ये बता रहे हैं कि हरियाणा सरकार है। लेकिन उस मुद्दे पर हम नहीं जाएंगे, फिर किसी और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।